तो दोस्तों आज हम अपने सीसस ग्रिड के अंदर ग्रिड एटम्स की अलाइनमेंट करना सीखेंगे। तो इसकी हम अलाइनमेंट करेंगे, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल अलाइनमेंट करना सीखेंगे। तो ये अलाइनमेंट करने के लिए हमारे पास 6 तरह की प्रॉपर्टीज़ आती हैं। अलाइन एटम्स है, जस्टिफाई एटम, प्लेस एटम, अलाइन सेल्फ, जस्टिफाई सेल्फ और प्लेस सेल्फ। तो मैंने एक HTML का डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है। तो ये वो फाइल है जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में बनाई थी। अब हमारे पास ग्रिड कंटेनर है और उसके अंदर 8 हमारे पास ग्रिड एटम्स आ रहे हैं। और ये जो ऊपर वाले हमारे 4 एटम्स हैं ये है हमारे एक्सप्लिसेट और नीचे वाले हैं इम्प्लिसेट, जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में पढ़ चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, हमने अलाइनमेंट करनी है इनकी। तो सबसे पहला जो हमारे पास आ रहा है वो है अलाइन एटम्स। उसको देख लेते हैं अलाइन एटम्स को। ये प्रॉपर्टी यूज़ करने से पहले मैं आपको इस थोड़ा सा स्पैन करके दिखाता हूँ। यानी कि अगर हमने इसको स्पैन करना है, ये जो है ग्रिड 6 है या ग्रिड 8 है, मैं ग्रिड 6 को स्पैन करना चाहता हूँ। यानी कि इसकी ग्रिड 6 है या ग्रिड 4 है, ग्रिड एटम्स 4 को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके मैं इसको स्पैन कर देता हूँ, यानी कि रो वाइज। टू मैं कर देता हूँ, टू यानी कि 2 रो को मैं स्पैन कर देता हूँ। तो सेव करते हैं। ये देखिए, ये हमारी जो 2 रो थी वो स्पैन हो गई है। हम इस तरीके से 3 रो को भी कर सकते हैं, 4 रो को भी स्पैन कर सकते हैं। अगर हमने कॉलम वाइज करनी है तो कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, ये जो 6 आ रहा है हम इसको स्पैन कर देते हैं, यानी कि कॉलम वाइज। फुटर है हमारा, मैं इसको कहाँ पे कर देता हूँ, इसको हम कॉलम वाइज स्पैन कर देते हैं। 1 मिनट, हाँ ये जो है हमारा ग्रिड, यहाँ पे लिखेंगे कॉलम स्पैन 2। अब ये जो 2 कॉलम है वो स्पैन हो जाएंगे। जब रो किया था, 2 रो स्पैन हो गई थी, अब हमारे 2 कॉलम स्पैन हो जाएंगे। ये देखें कुछ इस तरीके से। अब हम अपनी अलाइनमेंट करना देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस ग्रिड एटम्स को, अलाइन एटम में क्या होता है वो सब पर अप्लाई होता है। जो अलाइन एटम्स होता है, सब हमारे पहले जो प्रॉपर्टीज़ है अलाइन एटम वो पढ़ते हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगा अलाइन आइटम्स। अच्छा, अलाइन एटम्स जो है इसके पर मज़ीद 4 वैल्यू आती हैं। यानी कि हमने अब अलाइन आइटम से क्या करना है, वर्टिकल अलाइनमेंट करनी है। और इसके अंदर मज़ीद 4 वैल्यू आती हैं, यानी कि स्टार्ट, एंड, सेंटर और स्ट्रेच। जो स्ट्रेच है वो हमारी बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। स्टार्ट में हमारा जो होता है, एटम स्टार्ट में चला जाता है, एंड में चला जाता है, और सेंटर करने से सेंटर में आ जाता है। तो ये हम करके देखते हैं। यानी कि अलाइन एटम्स और अलाइन सेल्फ से क्या होती है, वर्टिकल अलाइनमेंट होती है। ये 2 प्रॉपर्टी का यूज़ करके देते हैं। अब अलाइन एटम्स ये सब पर अप्लाई होगा। इसको हम लगा देते हैं। मैं पहली वैल्यू लगाता हूँ स्टार्ट। अब जितने भी हमारे पास आ रहे हैं ग्रिड एटम्स वो स्टार्ट में हो जाएंगे। सेव करते हैं। ये देखें, ये सारे कहाँ चले गए हैं, स्टार्ट में चले गए। अगर हमने इनको सेंटर में रखना है तो हम क्या करेंगे, अलाइन एटम सेंटर कर देंगे, सेंटर। तो सेव करता हूँ। ये देखें अब सेंटर में आ गए हैं। अगर हमने एंड में रखना है तो इस तरीके से हम लिख देंगे एंड, तो वो एंड में चले जाएंगे। एंड, सेव करते हैं। ये देखें एंड में चलेंगे। मैं आपको F12 पर रस करके डेवलपर टूल में दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो हमारा ग्रिड आइटम्स आ रहे हैं ये उस ग्रिड एरिया के एंड में चले गए हैं।
तो यहाँ पर जब किया था तो ये सेंटर में थे, जब यहाँ पे किया था तो ये स्टार्ट में थे, अब हमारे पास ये एंड में चले गए हैं। अब इसके बाद है हमारा अलाइन सेल्फ। अलाइन सेल्फ में भी यही वैल्यू आती हैं, यानी कि अलाइन सेल्फ क्या काम, किस तरह का काम करता है वो, अगर हमने किसी एक पर्टिकुलर ग्रिड एटम्स को चेंज करना है, उसकी पोजीशनिंग चेंज करनी है, उसकी पोजीशनिंग करनी है किसी एक ग्रिड एटम्स की, तो तब हम अलाइन सेल्फ का यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ इस हेडर के अंदर, तो हेडर के अंदर हम क्या लिखेंगे, अलाइन सेल्फ सेल्फ। तो मैं इसको कर देता हूँ स्टार्ट। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मैं कर देता हूँ अलाइन एटम्स को, सब को मैं, हमने एंड में किया हुआ है, इसको मैं कर देता हूँ स्ट्रेच। जो चौथे नंबर पर जो वैल्यू आ रही थी स्ट्रेच, ये हमें बाई डिफ़ॉल्ट मिली होती है। अब हमने सिर्फ एक जो हमारे पास हेडर आ रहा था, जो का पहला कॉलम आ रहा था, उसको हमने क्या कर दिया है, स्टार्ट अलाइन सेल्फ स्टार्ट कर दिया है। सेव करते हैं, ये देखें अब हमारे पास वर्टिकल अलाइनमेंट हो रही है। जो हमारे पास सिर्फ पहला कॉलम आ रहा था, यानी कि एक ग्रिड एटम जो हमारा हेडर वाला था, वो हमारा कहाँ चला गया है, वो स्टार्ट में चला गया। बाकी जो थे वैसे के वैसे ही आ रहे हैं, उनमें हमने जो प्रॉपर्टी लगाई है वो स्ट्रेच वैल्यू लगाई हुई है, जो बाई डिफ़ॉल्ट हमें मिली होती है। जो सेल्फ है, अलाइन सेल्फ इस तरीके से काम करते हैं, हम किसी भी वैल्यू में लगा सकते हैं। मैंने इसको उठा के यहाँ से हम किसी और में लगा देते हैं, दूसरे में लगा, मेन्यू में लगा देते हैं, तो ये स्टार्ट में चला जाएगा। तो सेव करते हैं, ये देखें अब ये वाला जो ग्रिड आइटम था ये स्टार्ट में चला गया है। यानी कि सेल्फ हमारा इस तरीके का काम से करते हैं, यानी किसी एक में अगर हमने लगाना हो तो सेल्फ का यूज़ करते हैं, अगर हमने सब पर अप्लाई करना हो, सब एटम्स पर, तो हम अलाइन एटम्स का यूज़ करते हैं। इसके बाद जो है जस्टिफाई एटम्स है, यानी कि जस्टिफाई एटम और जस्टिफाई सेल्फ हम किस तरीके से काम करते हैं, वो है हमारा हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट। हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट करने के लिए हम जस्टिफाई का यूज़ करते हैं। इसके अंदर भी हमारे पास जो वैल्यू आती हैं वही स्टार्ट है, एंड है, सेंटर है और स्ट्रेच है, 4 वैल्यू आती हैं। तो हम इसका प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो है स्ट्रेच खड़ा है, अब हम यहाँ से वैल्यू लगा लेते हैं, यानी कि जस्टिफाई एटम्स। अब जस्टिफाई एटम्स में हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहली ही वैल्यू हमारी स्टार्ट। सेव करते हैं, ये देखें अब ये सारे कहाँ चले गए हैं, स्टार्ट में चले गए, यानी कि अब हॉरिजॉन्टली हमारी अलाइनमेंट हो रही है। अब वर्टिकल भी हम अलाइनमेंट करना चाहते हैं, तो इसको मैं क्या करता हूँ, स्ट्रेच के बजाय मैं इसको सेंटर कर देता हूँ, सेंटर। अब वर्टिकली सेंटर कर दिया है सारे अलाइन, यानी कि ग्रिड आइटम्स को, और सारे ग्रिड आइटम को हमने जस्ट हॉरिजॉन्टली भी स्टार्ट कर दिया। सेंटर वर्टिकली सेंटर में किया हुआ है और हॉरिजॉन्टली हमने किया हुआ है स्टार्ट में। तो सेव करते हैं, ये देखें अभी हमारा क्या हो गया है, ये स्टार्ट और सेंटर में। अगर मैं इसको भी सेंटर करना चाहता हूँ, यहाँ से हम क्या करेंगे, आइटम को मैं कर देता हूँ सेंटर। तो सेव करते हैं, ये देखें ये अब सेंटर में आ गए हैं सारे के सारे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ F12 प्रेस करके, ये देखें यहाँ पे हम ग्रिड पे जाएंगे, बॉडी के अंदर, ये देखें ये हमारे, अच्छा ये जो है हमारा टॉप पे आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे लगाया हुआ है हमने अलाइन सेल्फ लगाया हुआ, तो इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। ये देखें अब दोबारा सेव करते हैं, ये देखें अब सारे के सारे जो है ना वो हमारे कहाँ पे आ रहे हैं, सेंटर में। ये देखें ठीक है, सारे आइटम्स हमारे सेंटर में आ रहे हैं। अच्छा अब इसके बाद जो हमने पढ़ना है, अब ये था हमारा जस्टिफाई आइटम, यानी कि वो सब पर अप्लाई था। उसके बाद आता है जस्टिफाई सेल्फ, उसी में भी स्टार्ट एंड सेंटर स्ट्रेच हम यूज़ करते हैं। सेल्फ यानी कि अगर हमने हॉरिजॉन्टली, अगर हमने किसी को एक पर्टिकुलर ग्रिड आइटम्स को यूज़ करना हो, उसके अलाइनमेंट करनी हो, तो हम क्या यूज़ करते हैं, जस्टिफाई सेल्फ का यूज़ करते हैं। वो भी हम लगा के देख लेते हैं। एक
हम यहाँ पे लगा लेते हैं, पहले के अंदर ही लगा लेते हैं, हेडर के अंदर जस्टिफाई सेल्फ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ स्टार्ट। अब हमने बाकी सबको क्या किया हुआ है, जस्टिफाई एटम्स हमने सेंटर किया हुआ है, अलाइन एटम भी हमने सेंटर किया हुआ है। अब हमने जस्टिफाई सेल्फ क्या कर दिया है, स्टार्ट कर दिया। अब हमारा सिर्फ एक जो ग्रिड एटम्स है वो हमारा स्टार्ट में होगा, जो फर्स्ट वाला है। ये देखें, ये स्टार्ट में है, बाकी सारे सेंटर में आ रहे हैं। यानी कि मैं आपको यहाँ से डेवलपर टूल में दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ से हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं ऊपर, ये देखें बाकी सारे सेंटर में आ रहे हैं। जो फर्स्ट वाला है वो हमारा स्टार्ट में चला गया है अलाइन सेल्फ के ज़रिए। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास था जस्टिफाई एटम, जस्टिफाई सेल्फ था, यानी कि वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। अब जो तीसरी हमारे पास वैल्यू आती है वो है प्लेस एटम्स, यानी कि प्लेस एटम और प्लेस सेल्फ। ये दोनों किस तरीके से काम करते हैं, यानी कि अगर हमने इन दोनों को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट को अगर इकट्ठा लिखना हो एक ही जगह पे, तो तब इनका शॉर्ट हैंड है, तब हम प्लेस एटम का यूज़ करते हैं। यानी कि प्लेस एटम में क्या से लिखेंगे, अलाइन एटम लिखेंगे पहले, फिर उसके बाद जस्टिफाई एटम का वैल्यू देंगे। पहले प्लेस एटम की वैल्यू देंगे, यानी कि अलाइन एटम की वैल्यू देंगे, फिर हम जस्टिफाई एटम की वैल्यू देंगे। तो इसको हम करके देख लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से हम इसको कमेंट कर देते हैं और इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब हम लगाते हैं, हमारे पास ये भी मैं लगे रहने देता हूँ, एक मिनट। प्लेस का यूज़ करते हैं, प्लेस एटम, प्लेस एटम्स। प्लेस एटम्स में हम क्या करते हैं, यानी कि पहले हम लगाते हैं अलाइन एटम्स। अलाइन एटम्स हमने क्या रखा हुआ है, सेंटर, यानी कि सेंटर हो जाए, या एंड में करते हैं तो एंड में कर लेते हैं। उसके बाद हम स्पेस देंगे, फिर हम क्या करेंगे, जस्टिफाई एटम की वैल्यू डालेंगे, वो भी हमने सेंटर की हुई है। तो सेव करते हैं। अब जैसे हमारे पहले आ रहा था अब भी वैसे ही आएगा। ये देखें, ये हमारा शॉर्ट हैंड है, ये देखें सारी वैल्यू जो है वो सेंटर में आ रही हैं, ये देखें, ठीक है। ये जो हमने स्पैन किया हुआ था, दो यानी कि दो रो को हमने स्पैन किया हुआ था, उसके सेंटर में आ रही है। तो इस तरीके से उसके बाद हमने एक और, इसको अगर हमने एंड में करना है तो एंड में चले जाएगी। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हम दोनों को एंड कर देते हैं, यानी कि एंड कर दिया, अलाइन एटम्स को एंड कर दिया, उसके बाद जस्टिफाई एटम्स को भी मैं एंड कर देता हूँ। सेव करते हैं। ये देखें, अब हमारी वैल्यू जो है वो एंड में आ चुकी हैं सारी। ये देखें, यानी कि ग्रिड एटम का जो एरिया है उसके एंड में हमारा ग्रिड एटम्स आ चुका है। जो स्ट्रेच है वो तो बाई डिफ़ॉल्ट है, सेंटर करने से सेंटर में आ जाती है, स्टार्ट करने से स्टार्ट में चले जाएंगे। अब इसके बाद आता है हमारा प्लेस सेल्फ। प्लेस सेल्फ में क्या होता है, यानी कि अलाइन सेल्फ और जस्टिफाई सेल्फ दोनों इकट्ठे अगर हमने लगाना है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर ग्रिड एटम में। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सेंटर, सेंटर, सेंटर। उसके बाद हमने किसी एक, हम फर्स्ट वाले में चले जाते हैं, हमने इसको वहाँ पे सेंटर किया हुआ था, अब हम इसको यहाँ पे करते हैं प्लेस, यानी कि एटम्स। ये हमारा प्लेस एटम था ऊपर वाला, अब हम प्लेस सेल्फ का यूज़ करेंगे, सेल्फ। तो इसमें हम सबसे पहले लगाएंगे अलाइन सेल्फ। अब अलाइन सेल्फ जो है इसमें हम क्या लगाएंगे, मैं इसको कर देता हूँ स्टार्ट में। उसके बाद जस्टिफाई सेल्फ आएगा, इसको भी मैं स्टार्ट कर देता हूँ, स्टार्ट। तो सेव करते हैं। ये देखें, ये जो हमारा फर्स्ट वाला ग्रिड एटम्स था उसको हमने क्या कर दिया है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली
स्टार्ट में कर दिया तो वो स्टार्ट में हो गया, यानी कि वर्टिकली मैंने इसको स्टार्ट में रखा है और हॉरिजॉन्टली भी स्टार्ट रखा है, तो ये इसका ही यहाँ पर जाके ये सेट हुआ है। तो कुछ इस तरीके से हम इसको लगाते हैं। इस तरीके से हम एक में एंड भी कर सकते हैं यानी कि दोनों, अगर हमने ये शॉर्ट एंड है किसका, अलाइन सेल्फ और जस्टिफाई सेल का, जो प्लेस एटम है वो शॉर्ट एंड है अलाइन एटम्स और जस्टिफाई एटम का। तो इस तरीके से हम इनकी सबकी अलाइनमेंट करते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।